सिंथेसिस के क्रम में आप सिंपल सेंटेंस कर रहे हो। सिंपल सेंटेंस आपने अब तक पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कर लिए होंगे। आज आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस करोगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उसे कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो कर्ता स्वतंत्र होता है। इसमें एक सेंटेंस से कारण का भाव प्रकट होता है और दूसरे सेंटेंस से परिणाम का भाव प्रकट होता है। कारण और परिणाम का भाव प्रकट हो और दोनों वाक्यों के कर्ता स्वतंत्र हों, एक जैसे ना हों, वहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। मात्र 3 फॉर्मूलाज हैं। 3 फॉर्मूलाज का प्रयोग करके आप पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 1, वॉज वर दिया हो और एडजेक्टिव दिया हो। वॉज वर और एडजेक्टिव हो तो वॉज वर के स्थान पर बीइंग कर दीजिए और एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस को देख लेते हैं। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। वॉज के स्थान पर हमने बीइंग कर दिया, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, और उसके बाद ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा। लिख देंगे द वेदर बीइंग स्टॉर्मी और इसके बाद ये सेंटेंस होगा द प्लेन गॉट लेट। एक बार फिर समझ लीजिए, पूरा सेंटेंस बनेगा द वेदर बीइंग, वॉज का हो जाएगा बीइंग, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा, द प्लेन गॉट लेट। फॉर्मूला नंबर 2 में देखोगे आप, वॉज वर दिया होगा, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म दी होगी। वॉज वर के स्थान पर हैविंग का प्रयोग कर देंगे, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे वॉज वर के स्थान पर, और 3rd फॉर्म जैसी है उसको वैसे ही लिख देंगे। सेंटेंस होगा The work was done, all were satisfied. Was आया है, वर्ब की 3rd फॉर्म आई है और इस was और 3rd फॉर्म के स्थान पर having been का प्रयोग हो जाएगा। The work having been और done को हमने ऐसे उतार लिया, वॉज के स्थान पर हैविंग बीन लिया है, वर्ब की 3rd फॉर्म को ऐसे उतार लिया हमने, द वर्क हैविंग बीन डन, और उसके बाद पूरा सेंटेंस आ जाएगा ऑल वर सेटिस्फाइड। इसको फिर देख लेते हैं एक बार। वॉज वर और वर्ब की 3rd फॉर्म आने पर वॉज वर के स्थान पर हैविंग बीन का प्रयोग होता है। पूरे सेंटेंस को देखेंगे, The work was done, all were satisfied. सिंपल सेंटेंस बनेगा इन दोनों को मिलाकर, The work having been done, all were satisfied. बीच में कॉमा लग जाएगा, यानी कि इतना सेंटेंस आप लिखोगे, इसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस ये वाला आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं। वर्ब की 2nd फॉर्म आती है तो क्या करते हैं? 2nd फॉर्म आने पर हैविंग प्लस 3rd फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। द सन को हमने ऐसे लिख दिया, रोज के स्थान पर हैविंग रीजन कर दिया, कॉमा लगा दिया, अगला सेंटेंस लिख दिया द फॉग डिसअपीयर्ड। एक बार फिर देखेंगे, द सन, रोज के स्थान पर हैविंग रीजन, कॉमा,
the fog disappeared.